कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। शंख बज चुके थे, रथ सज चुके थे और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। हवा में तनाव था, धूल उड़ रही थी और हर योद्धा अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार था। इसी बीच महान धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनके सारथी थे स्वयं भगवान कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। कृष्ण मुस्कुराए और रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उनके हाथ कांप उठे। वहां उनके अपने गुरु भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भाई बांधव और मित्र खड़े थे। अर्जुन का हृदय भर आया। उन्होंने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और बोले, हे कृष्ण, मैं इन अपने ही लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूं? इस युद्ध में जीतकर भी क्या मिलेगा? अपने ही प्रियजनों का वध करके मैं कैसे सुखी रहूंगा? उनके आंखों में आंसू थे, मन में भ्रम था और आत्मा में भारी संघर्ष। कृष्ण शांत स्वर में बोले, हे पार्थ, तुम्हारा यह मोह तुम्हें दुर्बल बना रहा है। ये समय कायरता का नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करने का है। अर्जुन ने कहा, लेकिन ये युद्ध तो अधर्म जैसा लगता है। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, तुम केवल शरीर को देख रहे हो, आत्मा को नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण आगे बोले, तुम्हारा धर्म एक क्षत्रिय का है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम इस समय पीछे हटोगे तो ये तुम्हारे लिए अपयश का कारण बनेगा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं अपने मन के इस डर को कैसे दूर करूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम पर नहीं। जब तुम बिना स्वार्थ के केवल अपने कर्तव्य के लिए काम करोगे, तभी सच्ची शांति प्राप्त होगी। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के मन में एक नई शक्ति भर दी। उनका भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगा। फिर कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर समाया हुआ है, समय भी, जीवन भी और मृत्यु भी। अर्जुन आश्चर्य और भक्ति से भर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। उन्होंने फिर से अपना गांडीव उठाया। अब उनके चेहरे पर संदेह नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रथ को युद्ध की ओर बढ़ाया। उस दिन अर्जुन ने केवल युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि अपने अंदर के डर, मोह और भ्रम पर भी विजय प्राप्त की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन में कठिन समय आए तो अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, डर पर नहीं। सही मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि सच्ची जीत अंदर की होती है।